स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिर से मॉडर्न एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक और प्रॉब्लम है दैट इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 27, ठीक है। एग्जांपल नंबर 21 है। आप मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली वो अपनी रेफरेंस बुक देख के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन फॉर्म टू कंपाउंड्स, ठीक है, कि फॉस्फोरस और क्लोरीन दो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, आपस में कंबाइन करके। द फर्स्ट कंपाउंड कंटेन्स 22.54% बाय मास ऑफ फॉस्फोरस एंड 77.46% बाय मास ऑफ क्लोरीन। कि पहला जो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें फॉस्फोरस कितना कंबाइन कर रहा है 22.54% और क्लोरीन जो है 77.46%, ठीक है। एंड इन दिस सेकेंड कंपाउंड द परसेंटेजेस आर 14.88 फॉर फॉस्फोरस एंड 85.12 फॉर क्लोरीन। कहते हैं कि आपके पास फर्स्ट कंपाउंड में जो है प्रपोर्शन दी हुई है एंड सेकंड कंपाउंड में कितनी है, फॉस्फोरस जो है 14.88% है, ठीक है, और जो हमारे पास क्लोरीन है वो 85.12% है, ठीक है। एंड व्हाट दे आर सेइंग, शो दैट दीज डाटा आर कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। कि ये जो आपके पास डाटा दिया हुआ है, ठीक है, जो कंपाउंड्स बन रहे हैं फॉस्फोरस और क्लोरीन के, इनमें जो डाटा दिया हुआ है वो जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के साथ कंसिस्टेंट डाटा है, ठीक है, कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है ये ओबे कर रहा है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, हम फिर से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। दे आर सेइंग व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कि जब दो एलिमेंट्स फॉस्फोरस एंड क्लोरीन दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कि यहाँ पे दो कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं। Then the masses of one of the element which combine with the fixed mass of the other element, ठीक है, कि आपके पास एक एलिमेंट जो है उसका मास आप फिक्स कर लोगे, ठीक है, और जो दूसरी एलिमेंट है उसका जो मास होगा हमारे पास, मतलब कि दोनों कंपाउंड्स में वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो फॉलो अप करेगा। मतलब कि अगर मैं सपोज बात करती हूँ, फिर से हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि x और y, ठीक है, हमारे पास जो कंपाउंड है वो हमने एलिमेंट जो थे वो आपस में कंबाइन किए, उसने एक्स वाई प्रोडक्ट पहला बना दिया एंड फिर से एक्स प्लस वाई जो थे कंबाइन करके एक्स वाई 2 प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि आपने क्या किया, मास ऑफ एक्स जो था वो फिक्स कर दिया। जब आपके पास मास ऑफ एक्स फिक्स हो गया तो वाई जो है, वाई कंपाउंड 1 में और वाई जो कंपाउंड 2 में है, ठीक है, वो आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे। डन। तो हम जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, पहले हम इनकी कॉम्पोजिशंस जो है वो मेंशन कर देंगे। सो व्हाट यू विल राइट, हमारे पास इन द फर्स्ट कंपाउंड परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू कितनी आ रही है 22.54, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितनी है फर्स्ट कंपाउंड में, दैट इज 77.46%, ठीक है। अब एक बात है कि अगर मैं ये कह रही हूं कि ये परसेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर मैं होल कंपाउंड जो है वो 100 ग्राम का अज्यूम कर लेती हूँ, मतलब कि मेरा जो फर्स्ट कंपाउंड है वो 100 ग्राम है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस है ये कितनी हो जाएगी, और आई कैन से इट विल बी 22.54 ग्राम, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 77.46 ग्राम, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि 22.54 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस जो है वो हमारे पास किसके साथ कंबाइन कर रहा है, 77.46 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट की स्टेटमेंट आ गई। सेकंड क्या हो जाएगा, इन सेकंड कंपाउंड आई कैन से परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज 14.88%, ठीक है। अब फिर से मैं यही अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरा जो सेकंड कंपाउंड है वो भी 100 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 14.88 ग्राम आ जाएगी। डन। एंड परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितनी हो जाएगी, फिर से हम वही काम करेंगे, क्लोरीन
इक्वल टू कितनी परसेंट में प्रेजेंट है, 85.12%। तो डेफिनेटली अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स कहूँ तो 100 ग्राम का प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 85.12 ग्राम आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये हम ग्राम मतलब 14.88 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस जो है वो 85.12 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं ये जो फॉस्फोरस है, ठीक है, आई विल फिक्स द मास ऑफ फॉस्फोरस। सो व्हाट विल आई से, आई विल फिक्स द mass of phosphorus इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको 1 ग्राम जो है वो फिक्स कर दिया। तो डेफिनेटली अब मैं अपने फर्स्ट कंपाउंड में देखूंगी कि मेरे पास क्लोरीन जो है विद रिस्पेक्ट टू 1 ग्राम कितना आ रहा है। तो व्हाट विल आई से, इन द फर्स्ट कंपाउंड ऑब्वियस सी बात है कि फॉस्फोरस का जो है हमारे पास दोनों टर्म्स में, मतलब कि अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे इस टर्म में भी जो डाटा प्रेजेंट है, ठीक है, 1 ग्राम मैंने फिक्स किया हुआ है, मतलब 1 ग्राम के विद रिस्पेक्ट मैंने क्लोरीन का डाटा निकालना है। तो मैं क्या कहूंगी, मास ऑफ क्लोरीन reacts with or combines with 22.54 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 77.46 ग्राम। ठीक है, कि हमारे पास 22.54 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस जो है वो 77.46 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो मास ऑफ क्लोरीन दैट कंबाइंस विद, यूनिटी मेथड लग रहा है यहां पे। ठीक है, क्लोरीन कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू, हमें पता है कि जो भी वैल्यू हमारे पास इक्वल टू के राइट साइड पे होती है वो हमेशा हम न्यूमरेटर में लेते हैं। सो 77.46 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू हम डिनोमिनेटर में लेंगे, सो 22.54। ठीक है, ये वैल्यू जो है साथ में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 ग्राम। ठीक है, अब जो मास निकालना है, जब हमने कैलकुलेशंस की सारी की सारी, तो इसका जो मास है वो मेरे पास कितना आ रहा है क्लोरीन का, दैट इज 3.44 ग्राम। ठीक है, कि मेरे पास 22.54 ग्राम फॉस्फोरस है, उसके साथ 77.46 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइन कर रही है। जब मैंने मास ऑफ फॉस्फोरस फिक्स कर दिया, मतलब 1 ग्राम कर दिया, तो 3.44 ग्राम ऑफ क्लोरीन जो है कंबाइन कर रही है। तो दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन। अब हम सेकेंड केस ले लेते हैं। इन सेकेंड कंपाउंड, ठीक है, अब हमने फिर से वही चीज करनी है। क्या होगा, हम क्या कहेंगे कि मास ऑफ क्लोरीन विच कंबाइंस विद, ठीक है, पहले हमारा क्या था, विच कंबाइंस विद 14 ग्राम 14.88 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन में प्रेजेंट था। तो फॉस्फोरस इक्वल टू कितना आ गया, 85.12 ग्राम, मतलब कि 14.88 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस जो है 85.12 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है। एंड अब हमने मास जो है वो फिक्स किया हुआ है फॉस्फोरस का, सो हम कह देंगे मास ऑफ क्लोरीन दैट रिएक्ट्स विद, विच कंबाइंस या दैट रिएक्ट्स विद 1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस का हमने मास फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में है 85.12, यूनिटी मेथड के अकॉर्डिंगली ये जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगी 14.88,
ठीक है, ये हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ग्राम। तो जब हमने आंसर निकाला तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये वैल्यू जो है 5.72 ग्राम आ रही है, मतलब कि 14 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस के साथ 85.12 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइन कर रही है, ठीक है, एंड 1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस के साथ 5.72 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन जो है वो कंबाइन कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन होगी। अब हमने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू मल्टीपल प्रोपोर्शन या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब भी हम दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, मोर देन 1 कंपाउंड बनाने के लिए, और उसमें से हम एक का मास जो है वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, फॉस्फोरस का मास जो है वो फिक्स कर दिया, तो जो दूसरी एलिमेंट होती है उसका जो मास आएगा दोनों कंपाउंड फॉर्मेशन में, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो एक्वायर करेगा। तो फर्स्ट जो था उसमें क्या हो गया, इक्वेशन 1 में जो था हमारे पास कितना मास आ रहा था, दैट वाज 3.44, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि दोनों कंडीशंस में, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड में क्लोरीन का मास कितना था, सो आई कैन राइट मास ऑफ क्लोरीन in first compound ratio mass of chlorine in second compound, ठीक है। अब फर्स्ट में कितना था, दैट वाज 3.44, ठीक है, सेकंड में कितना आ रहा है 5.72, ठीक है। अब जब हमने इनको कैंसल आउट करके देखा या कैलकुलेशंस करके देखी तो हमारे पास ये कितना आ रहा है 1, और ये जो है अप्रोक्सीमेटली 1.66 आ रहा है। तो अगर मैं इस वैल्यू को जो है इंटू 3 कर देती हूँ, ठीक है, जैसे मैं 1 इंटू 3 कर दिया, ठीक है, 1.66 जो है इसको भी इंटू 3 कर देती हूँ, तो ये वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा 3:4.98, ठीक है, दैट कैन बी 5, अप्रोक्सीमेटली 5 आ गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे हम एक बात कह सकते हैं कि हमारे पास जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है, कि हम अगर बाई चांस एक किसी चीज़ की वैल्यू फिक्स कर देते हैं, किसी एलिमेंट की वैल्यू फिक्स कर देते हैं, तो दूसरी जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगी। तो ये लॉ जो है उसको जस्टिफाई, मतलब ये जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई कर रही है।